हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग यूपी स्पेशल पेपर 5 स्टार्ट करते हैं। चलिए, और ये जो मटेरियल है ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का है। ठीक है, तो चांस बिल्कुल भी गलत होने के नहीं बनते हैं। बेस्ट मटेरियल है और डेली क्लासेस स्टार्ट होंगी दोस्तों। ठीक है, और हम और ये जो डिप्टी कलेक्टर्स वगैरह उनके द्वारा ही ये सब बनाया गया है मटेरियल है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और आप एक एक पॉइंट अपने GS 5 जो पेपर है उसका सिलेबस जब आप देखोगे, चेक करोगे तो सभी सिलेबस वाइज है। ठीक है, देख सकते हैं आप। और अगर आपके पास है नहीं है सिलेबस तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। और नहीं है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला विषय हम लोग देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन शहर। ये अभिषेक गोस्वामी द्वारा डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं 2022 में। ठीक है, तो अध्याय फर्स्ट में हम लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास देखेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तरी भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश का इतिहास प्राचीन काल से है। यह क्षेत्र विभिन्न स्वदेशी जनजातियों और समूह द्वारा बसा हुआ है और इसके पूरे इतिहास में कई अलग अलग राज्यों और साम्राज्यों द्वारा शासित किया गया है। और आगे देखते हैं, प्रमुख ऐतिहासिक काल का संक्षिप्त विवरण दिया गया है यहाँ पर। और प्राचीन काल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जस्ट वे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जूम कर ले जिससे क्लियर दिखाई दे। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। उत्तर प्रदेश से खोजे गए कुछ प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर, हुला आदि हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद उत्तर प्रदेश वैदिक सभ्यता और महाजनपद सहित कई अन्य प्राचीन सभ्यताओं का एक घर था। चलिए, मौर्य काल में आ जाते हैं। पूर्व में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। उत्तर प्रदेश मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और एक शताब्दी से अधिक समय तक मौर्य राजवंश द्वारा शासित था। यहाँ पर हो गया ये। चलिए कंप्लीट करते हैं, लिखते चलना दोस्तों। गुप्त काल पे आ जाते हैं। गुप्त साम्राज्य जो 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक चला, भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग था। उत्तर प्रदेश गुप्त साम्राज्य का गढ़ था और इस अवधि के दौरान कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और भौतिक विकास का स्थल था। चलिए अगला देख लेते हैं। अब आता है मध्यकालीन काल। मध्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश पर विभिन्न मुस्लिम राजवंशों का शासन था, जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और विभिन्न क्षेत्रीय साम्राज्य शामिल थे। लखनऊ शहर इस दौरान इस्लामी संस्कृति और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल। उत्तर प्रदेश 1857 के भारतीय विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र था, जिसे भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। विद्रोह के दमन के बाद उत्तर प्रदेश ब्रिटिश भारत का एक प्रांत बन गया और ब्रिटिश राज द्वारा प्रशासित किया गया था। आप लोग टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज पढ़ते जाओगे तो वो चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। तो हमारा अब टॉपिक 6 है, स्वतंत्रता के बाद की अवधि। 1947 में स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य बन गया। तब से यह कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का घर रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का इतिहास समृद्ध और जटिल है, जिसमें कई अलग अलग सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव हैं जो हजारों वर्षों से इस क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट वे थोड़ा सा चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की सभ्यता। उत्तर प्रदेश में एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत है, जिसका इतिहास प्राचीन काल से। राज्य अपने पूरे इतिहास में कई महत्वपूर्ण सभ्यताओं का घर रहा है, जिनमें से कुछ हैं इधर देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर प्रदेश से कुछ हिस्सों तक फैली हुई है। मेरठ के पास स्थित आलमगीरपुर का हड़प्पा स्थल इस प्राचीन सभ्यता का एक हिस्सा माना जाता है। वैदिक सभ्यता पे आ जाते हैं।
लगभग 1500 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदानों में फलने फूलने वाली वैदिक सभ्यता राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी। ऋग्वैदिक सहित कई प्राचीन हिंदू ग्रंथों की रचना इसी क्षेत्र में की गई थी। मौर्य साम्राज्य आ जाते हैं। देखिए 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अवधि थी। राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना है। आधुनिक में इसको क्या बोलते हैं? पटना। ठीक है, पहले क्या नाम था? पाटलिपुत्र। ठीक है, बिहार में स्थित है। और कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने राज्य में कई स्तूप और अन्य स्मारक बनवाए थे। चलिए गुप्त साम्राज्य पर जाते हैं। गुप्त साम्राज्य जो 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चला, राज्य के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण काल था। इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश कला, साहित्य और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और देश की कला और साहित्य के कई महान कार्यों का निर्माण किया गया था इसमें। मुगल साम्राज्य जो 1526 से 1858 ईस्वी तक चला, उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अवधि थी। राज्य पर कई मुगल सम्राट का शासन था और उनका प्रभाव राज्य की कला, वास्तुकला और संस्कृति में दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा शहर मुगल साम्राज्य की राजधानी था और ताजमहल सहित कई प्रसिद्ध स्मारकों का घर है ये। ब्रिटिश शासन। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर प्रदेश ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। राज्य की वास्तुकला, शिक्षा प्रणाली और प्रशासन में ब्रिटिश प्रभाव दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश संस्कृतियों का एक मिलन स्थल है, जहां भारत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोग एक साथ सद्भाव रहते हैं। और राज्य कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का घर है, जिनमें वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या शामिल हैं, जो हर साल लाखों तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करते हैं। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसकी कला, साहित्य, संगीत, नृत्य और व्यंजनों में परिलक्षित होती है, जो यहाँ के लोगों के लिए गर्व का स्रोत है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति। देखिए उत्तर प्रदेश, जिसे यूपी के रूप में जाना जाता है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और इसकी एक समृद्ध और विविध संस्कृति है, जो हजारों वर्षों में विकसित हुई है, जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, धार्मिक ग्रंथ, प्रथाओं और सामाजिक रीति रिवाजों में परिलक्षित होती है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं, देखते हैं, चलते समझते हैं। देखिए धर्म। उत्तर प्रदेश अपने धार्मिक विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें राज्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख और बौद्ध, जैन और ईसाई सह अस्तित्व में हैं। राज्य कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का घर है, जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, इलाहाबाद संगम और लखनऊ में जामा मस्जिद शामिल है। कला और साहित्य। उत्तर प्रदेश कला और साहित्य की एक समृद्ध परंपरा है, जो इसके संगीत, नृत्य, चित्रकला और कविता में परिलक्षित होती है। साहित्य। यह राज्य अपने शास्त्रीय संगीत और कथक, ठुमरी और चैती जैसे नृत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है। क्या आपको ये सारे पता था? क्या ये उत्तर प्रदेश के हैं? इस तरीके से आपको पता था? अगर नहीं पता है तो कमेंट्स बॉक्स में बताना। हाँ पता है तो हाँ यस करके बताना मुझे, ठीक है। तो दोस्तों जो भी कुछ लिखा रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सब लिखते चलना दोस्तों। भोजन। उत्तर प्रदेश अपने समृद्ध और विविध व्यंजनों के लिए जाना जाता है, जिसमें शाकाहारी, मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजन शामिल हैं। यह राज्य अपने कबाब, बिरयानी और चाट और गुलाब जामुन और रसमलाई बोलते हैं उसको, रसमलाई लिख रहे हैं यहाँ पर, रसमलाई भी बोल सकते हैं या रसमलाई भी बोल सकते हैं, जैसे मीठे व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। त्योहार पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में साल भर में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें दीपावली, होली, ईद, नवरात्रि और दशहरा शामिल है। इन त्योहारों को सांस्कृतिक कार्यक्रम, दावतों और धार्मिक समारोहों द्वारा चिन्हित किया जाता है। हस्तशिल्प पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश अपने पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे चिकनकारी, कढ़ाई, पीतल के बर्तन और लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। ये हस्तशिल्प राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए एक वसीयतनामा और स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच समान रूप से लोकप्रिय है। खेल। उत्तर प्रदेश में एक समृद्ध खेल संस्कृति है, जिसमें क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी राज्य के लोकप्रिय खेल हैं। राज्य ने सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ और पीयूष चावला जैसे कई प्रसिद्ध एथलीट दिए हैं। राज्य की संस्कृति विभिन्न क्षेत्रीय प्रभावों से आकार लेती है, जिसमें लखनऊ की अवधी संस्कृति, मथुरा की ब्रज संस्कृति, झांसी की बुंदेलखंडी संस्कृति, फैजाबाद की अवधी संस्कृति, पूर्वी उत्तर प्रदेश की भोजपुरी संस्कृति शामिल है। आइए अब उत्तर प्रदेश की संस्कृति को क्षेत्रफल समझते हैं। अवध।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपनी परिष्कृत संस्कृति, उत्तम व्यंजन और सुरुचिपूर्ण कला और संगीत के लिए जाना जाता है। यह शहर अपनी कविता, साहित्य और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ का व्यंजन अपने स्वादिष्टता और स्वाद के लिए भी प्रसिद्ध है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित फैजाबाद अपनी समृद्ध अवधी संस्कृति के लिए जाना जाता है, जो इसके साहित्य, संगीत और कला में परिलक्षित होता है। यह क्षेत्र अपने स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें शामिल है प्रतिष्ठित राम जन्मभूमि मंदिर, जिसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मथुरा को भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है और यह अपने भक्ति, संगीत और रासलीला और ब्रज होली जैसे नृत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र अपने पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे पीतल के बर्तन, वस्त्र और लकड़ी के खिलौने के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जो इसकी कला, संगीत और नृत्य में झलकती है। यह क्षेत्र अपने प्राचीन किलों और महलों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसके गौरवशाली और अतीत की याद दिलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश जस्ट थोड़ा सा अपनी जीवन भोजपुरी संस्कृति के लिए जाना जाता है, जो इसके लोकगीत, नृत्य और रंगमंच में है परिलक्षित होता है। और आगे देखते हैं। यह क्षेत्र अपने व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें लिट्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा के भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है और अपने भक्ति, संगीत और रासलीला और ब्रज होली जैसे नृत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र अपने पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे पीतल के बर्तन, वस्त्र और लकड़ी के खिलौनों के लिए भी जाना जाता है। अंत में उत्तर प्रदेश में एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत है, जो विभिन्न क्षेत्र प्रभावों और ऐतिहासिक घटनाओं से आकार लेती है। राज्य की सांस्कृतिक इसकी कला, संगीत, साहित्य, व्यंजन और वास्तुकला में परिलक्षित होती है, जो इसके गौरवशाली अतीत और जीवंत वर्तमान का एक वसीयतनामा है। उत्तर प्रदेश की प्राचीन शहर। उत्तर प्रदेश कई प्राचीन शहरों का घर है, जिन्होंने राज्य के इतिहास, संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह उत्तर प्रदेश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन शहर हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। वाराणसी जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है, जिसका इतिहास 3000 साल पुराना है। यह हिंदुओं द्वारा एक पवित्र शहर माना जाता है और अपने घाटों, नदी की ओर जाने वाले कदम के लिए जाना जाता है, जिनका उपयोग स्नान और दाह संस्कार समारोह के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मथुरा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित एक प्राचीन शहर है, जो भगवान कृष्ण से जुड़े होने के लिए जाना जाता है। ये भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है और हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अयोध्या देख लेते हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित एक शहर है, जो भगवान राम के साथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है। ये भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। कन्नौज उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित एक प्राचीन शहर है, जो गुप्त साम्राज्य के साथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है। यह गुप्त काल में व्यापार और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था और अपने इत्र और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे, तो कन्नौज से कौन जीता है, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना। चलिए आगे देखते हैं। सारनाथ वाराणसी के पास स्थित एक शहर है, जो बौद्ध धर्म से जुड़े होने के लिए जाना जाता है। यह वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया और यह बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सारनाथ। इलाहाबाद जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित एक प्राचीन शहर है, जो कुंभ मेले से जुड़े होने के लिए जाना जाता है। यह भारत का सबसे पवित्र शहरों में से एक है और तीनों नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक झलक पेश करते और इतिहास, संस्कृति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह अवश्य जाना चाहिए। अगला पे आ जाते हैं। तो अगला है वास्तुकला, उनका महत्व, रखरखाव और उत्तर प्रदेश के संग्रहालय, पुरालेख और पुरातत्व। तो नेक्स्ट क्लास कल होगी। दोस्तों, अगर आपको क्विज डेली करनी है MCQ क्विज टेलीग्राम पर, जिसमें आपको सभी PY के क्वेश्चन और आने वाले भविष्य में जो भी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, वो सब आपको कराए जाएंगे हूबहू जैसे आपके पेपर में आते हैं। जैसे कि RO में 140 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पूरा लॉन्ग
क्विज के माध्यम से कराया जाएगा एंड यूपी पीसीएस का भी ऐसा ही कराया जाएगा। और डेली के डेली आपको 30 से 40 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के कराए जाएंगे, जो पहले आ चुके हैं और आने वाले होंगे। वो सभी यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट द्वारा डिज़ाइन किए गए होंगे। तो आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। 3 दिन का डेमो होगा। आपको पसंद आए तो आप हमारा वो क्विज का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।